इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पर साइंस, मैजिक और लॉस्ट टेक्नोलॉजीज आपस में मिलाप खाती हों। So after imagining this situation, it's very hard to find out that what would be the peak level of human civilization. 2580 before Christ, या फिर यूँ समझ लो आज से तकरीबन 4500 साल पहले हमारे प्लेनेट अर्थ पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने पीक लेवल पर थी। इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट इंसानों ने वो तरक्की हासिल कर ली थी कि आज के इंसान उसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। हाल ही में 2023 की लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने रिवील किया कि साइंटिस्ट्स ने कुछ स्ट्रेंज हीट सिग्नेचर्स को कैप्चर किया है, और वो हीट सिग्नेचर्स किसी और जगह से नहीं बल्कि सीधा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से रिलीज़ हो रहे हैं। और इन हीट सिग्नेचर्स की एक ख़ास बात ये भी है कि ये फिज़िक्स के लॉज को तोड़ रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ये हीट सिग्नेचर्स एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनको पूरी इंसानियत सदियों से नज़रअंदाज कर रही हो। पिरामिड्स सिर्फ आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी का शाहकार नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट एनर्जीज़ का वो नेटवर्क हो सकते हैं जो कि एक वक्त में पूरी दुनिया की ताकतों को कंट्रोल करता होगा। कई थ्योरीज ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि पिरामिड्स इजिप्शियंस के आबाओ-अजदाद के पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं। उन्होंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करने का तरीका ढूंढ लिया होगा जिसकी मदद से वो मैग्नेटिक एनर्जी को किसी भी दूसरी एनर्जी में तब्दील करने के काबिल रहते होंगे। लेकिन आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो नॉलेज है, ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया या फिर इसको जानबूझकर कई हज़ार साल पहले छुपा दिया गया। इन लेट 2024 साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड अ सीक्रेट चैम्बर डीप इनसाइड द पिरामिड, और ये पॉसिबल हो पाया था एक एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। और उस चैम्बर में कुछ स्ट्रेंज मेटालिक ऑब्जेक्ट्स थे, अनलाइक एनीथिंग एवर फाउंड इन इजिप्ट। बट व्हाट इफ आई टेल यू दिस वाज ऑल द पार्ट ऑफ अ ग्रैंड डिज़ाइन, एक ऐसा डिज़ाइन जो कि जोड़ता हो एंशिएंट नॉलेज को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ। सम साइंटिस्ट्स आल्सो बिलीव के पिरामिड्स ना सिर्फ हमारे माजी को बल्कि पूरे यूनिवर्स को समझने का एक जरिया हो सकते हैं, क्योंकि उन पिरामिड्स की स्टार्स के साथ जो अलाइनमेंट है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। इट्स पॉसिबल दैट द पिरामिड्स वर बिल्ट टू हार्नेस द कॉस्मिक एनर्जीज। अगर मान भी लिया जाए कि वो किसी तरह से कॉस्मिक एनर्जीज को यूज़ कर सकते थे, तो उन एनर्जीज को यूज़ करने का मकसद क्या था? क्या पिरामिड्स किसी तरह के एंशिएंट टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस थे जो कैसे भी करके एक पोर्टल ओपन कर सकते हों जो हमें किसी दूसरे डायमेंशन में ले जा सकते हों, और परहैप्स आ की टू इमोर्टैलिटी? लेकिन खैर, ये हमेशा ज़िंदा रहना तो एक झूठ ही है, क्योंकि अगर वाकई में इजिप्शियंस के पास कोई इमोर्टैलिटी वाली टेक्नोलॉजी होती तो आज हमें कोई 2-4 इजिप्शियंस फेराउज जिंदा नज़र आ रहे होते। और जैसे जैसे साइंटिस्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पिरामिड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे वैसे न्यू डिस्कवरीज उभर कर सामने आ रही हैं। हाल ही में 2023 की लेटेस्ट डिस्कवरी में रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है कि पिरामिड्स की शेप है ये कुदरती तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। बट ये एनर्जीज़ को पिरामिड्स इंक्रीज़ कैसे करते हैं, इस सवाल का जवाब अब तक की लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी नहीं दे सकती। पिरामिड्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैरानकुन हैं, और हम यकीन कर सकते हैं कि आखिर यही वजह होगी कि आज हज़ारों साल बाद भी पिरामिड्स सही सलामत अपनी जगह पर खड़े हैं। एंड आल्सो दे रिमेन्ड स्ट्रक्चरली सो साउंड, बट वी स्टिल डोंट नो हाउ द एंशिएंट इजिप्शियंस अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी। सच्चाई ये है कि कोई भी पिरामिड्स की पूरी हकीकत को नहीं जानता। कुछ लोगों का तो कहना है कि इन तमाम सवालात के जवाबात उन्हीं की दीवारों में छुपा दिए गए हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रिवील देमसेल्व्स। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि पिरामिड्स एक ऐसी चाबी हैं जो कि आने वाले वक्त में यूनिवर्स की काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ को अनलॉक कर देंगी। शायद पिरामिड्स की मिस्ट्री कभी हल करने के लिए थी ही नहीं, शायद इनको बनाने का हकीकी मकसद इंसानी समझ से बालातर है। शायद एक ऐसी छुपी हुई ताकत भी है जो कि मिस्र के राजों की हिफाजत करना चाहती है। पिरामिड्स कदीम दुनिया का वो अजूबा, या फिर शायद एक ऐसी पहेली जिसका मुकम्मल जवाब कभी भी नहीं मिल सकता।